प्रणाम मित्रों, सहचरों, सहोदरों। मैं हरिकृष्ण फक्कड़ आज फिर इस वीडियो में आपसे दो चार हो रहा हूं और बिना विषय के बह रहा हूं। मेरा ये चैनल गुरुश्री वेलनेस है और इसमें ये आनंद की पाठशाला है। विषय कोई नहीं है, जो मन में आए उस तरह की बातचीत आपसे होने लगेगी। तो अभी पिछले दिनों हिंदू राष्ट्र की बहुत बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र आजकल फेसबुक पे और सब जगह हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। कुछ साधु संत भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कि हिंदू राष्ट्र तो आप हो ही, कौन सा आप मुस्लिम राष्ट्र हो? भाई संविधान में लिख दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष, तो उस धर्मनिरपेक्ष लिखने से आप जो है थोड़े हिंदू राष्ट्र नहीं रहे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जो है धर्म अपनी जगह काम करेगा और राजनीति अपनी जगह काम करेगी। तो जब तुम्हारी 80% तादाद है तो हिंदू राष्ट्र तो आप हो ही। हाँ भाई, हर काम सरकार का थोड़ा ही होता है, काम समाज का भी होता है ना। जब समाज चाहेगा कि हम हिंदू राष्ट्र हैं तो हिंदू राष्ट्र ही हो आप, नहीं तो कानून तो बहुत बनते हैं, सरकारें कानून बना देती हैं, फिर भी देखो क्या हाल होता है। 302 का कानून बना है फिर भी लोग मरते हैं, लोगों के मर्डर होते हैं। रेप का कानून बना है फिर भी स्त्रियों का अपमान होता है और रेप होता है। आप जो चाहे वो करते हैं। तो जब बुरे में जब जो चाहे वो करते हैं तो अच्छे में क्यों नहीं कर सकते? हिंदू राष्ट्र तो आपकी चीज है, आपके समाज की चीज है। आप इतनी ज्यादा तादाद में होने के बाद जो है क्या कहते हैं, आप हिंदू राष्ट्र ही नहीं हो। आपको सरकारों से गुहार लगाने की क्या जरूरत है? सरकारें अपना काम कर रही हैं, आप तो हिंदू राष्ट्र हो ही। समझ गए? बशर्ते आप इस मामले में दृढ़ हो जाएं और एकत्र हो जाएं। समझ गए? तमाम दुनिया की तो कुछ ऐसी कौमें हैं जहां उनकी तादाद 50% हो जाती है, वो अपनी जो है क्या कहते हैं, अपने धर्म का राष्ट्र घोषित कर देते हैं। सरकारें उनके सामने पंगु हो जाती है। तो इसलिए आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। घोषणा हो ना हो, आप तो हिंदू राष्ट्र हो ही, लेकिन आप में इच्छा शक्ति है ही नहीं, इसलिए आप हिंदू राष्ट्र नहीं हो। तमाम मैंने देखा वो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं, हिंदू राष्ट्र के नाम पे भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, आपका फायदा उठाएंगे। बस दान चंदा खूब इकट्ठा होगा और अपन मजा उड़ाएंगे। समझ गए? तो जो व्यक्ति ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे, वो आपको मूर्ख बना रहा है। हिंदू राष्ट्र आप हो ही, आपको बस एकत्र होने की जरूरत है। समझ गए? क्योंकि और अगर आप में एकता नहीं है तो कितना भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए फिर भी आप हिंदू राष्ट्र नहीं हो। बात एकता की है, इच्छा शक्ति की है, अपने समाज को सुदृढ़ करने की है, एक दूसरे की मदद करने की है, आपस में सामंजस्य बिठाने की है। नहीं तो जो है आपसे अन्य जो कौमें हैं वो आपसे बहुत कमजोर हैं। उन्होंने सबने आप में से ही लोगों को तोड़ के और यहां राज्य किया है। चाहे मुस्लिम का शासन हो, यहां आप में से ही कई लोगों ने भेद दिए और आप लोग ही टूटे
और आपने उनको यहाँ बुलाया और आप पे उन्होंने राज्य किया। ऐसे ही अंग्रेजों ने भी इसी तरह राज्य किया। आप खुद ही बटे हुए हो। जब बटे हुए हो तो वो योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। समझ गए? उनकी बात सही है। समझ गए? आप तो बटे ही रहते हो। और आप तो क्या बताएं भाइयों, आप तो इतने, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, आप तो 1600-1700 साल से थोड़े थोड़े से लोगों ने आपको पीटा और आपने उन पे गाना और बना लिए। समझ गए? एक गाना गाते हैं हमारे यहाँ की कि जो है यहाँ पे आए थे गोरे जो गिनती में थे थोड़े, फिर भी मारे हमको कोड़े, चना जोर गरम। कमाल है यार। तो जब वो गिनती में थोड़े थे तो तुम क्या कर रहे थे? तुम गिनती में ज्यादा थे तो तुमने उनका सामना क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उनको मारा? क्यों नहीं उनसे जीते? समझ गए? आप लोग तो कहते हो कि हमारा बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, और कहां गया गौरवशाली इतिहास? क्यों नहीं उनको मारा? अरे नहीं मार पा रहे थे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। कितनी बेशर्मी और कायरतापूर्ण बात है। आप पिटे, गुलाम हुए और गाना और बना लिया। ऐसे ही जो है मुगलों ने तमाम छोटे छोटे आताताई आए, मंगोल और तुर्क, उन्होंने आपके यहाँ हजार हजार आदमी की टुकड़ी लेके दर्रा खैबर से लेके दिल्ली में आके कत्लेआम लाखों लोगों का किया। कहां गई तुम्हारी वीरता? समझ गए? अब तुम हिंदू राष्ट्र पे लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। अरे उठो, एकत्र हो, जागृत हो। हिंदू राष्ट्र तो आप हो ही। सरकार के मुंह की तरफ मत देखो, किसी बाबा के मुंह की तरफ मत देखो। ये बाबा कुछ नहीं करने वाले, ये तो आपका धन लूट रहे हैं। कोई अध्यात्म के नाम पे, कोई जो है कथा के नाम पे, कोई जो है आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनाने के नाम पे, सब पैसे लूटने की तैयारी में घूमते हैं और कुछ नहीं है। इसलिए मित्रों, सहचरों, सहोदरों, हिंदू राष्ट्र आप हो ही। आपका ये भारत हिंदू राष्ट्र ही है। बस आपको इस बात को पहचानने की जरूरत है और कुछ नहीं तो बनते रहो मूर्ख। हम तो आपको एक सत्य बता रहे हैं। आपको, आपसे वीर कौम कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा है, आप वीर भी हैं, आप बढ़िया व्यापारी भी हैं, समझ गए? सब कुछ हैं आप। बस आप में बस एक कमी है कि आप में आपस में सामंजस्य नहीं है। आप बट जाते हैं और जो भी यहां आया उसने आपको बांटा और तबीयत से काटा। बांट के काटे गए आप। सन मोहम्मद बिन कासिम पहला आया और उसके बाद आप बांट के ही काटे जाते रहे आज तक। हर आदमी ने आप में से ही कई लोगों को तोड़ा फोड़ा और आपके भेद उगलवाए और उसके बाद आपको जीत लिया और आप पे शासन किया। और जिन राजपूतों पे आप फिल्में बना रहे हो ना, उन राजपूतों ने ही आपको बचाया। तब कहां गई थी ये नेतागिरी कि हम तो 27% हैं, इतना लेंगे, इतना हमारा है। जो नारे लगाते फिरते हैं कि जिनका सीएम उनका डीएम, वो कहां गए थे तब? समझ गए? उन राजपूतों के 12-12 साल के बच्चे शहीद हुए, तब कहां थे? हालत तो देखो राजस्थान की। उन्होंने ही, शिवाजी तो चलो महाराष्ट्र में थे तो वहां तक तो बहुत देर में पहुंच पाते थे मुगल, तब इतने साधन नहीं थे। यहां टक्कर किसने ली? पूरे के पूरे खानदान 10-10 पीढ़ियां लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे, छत्राणियां जौहर करती रही। उनके तो आप चिरऋणी हो, जिनके
अगेंस्ट में आप फिल्में बनाते हो, जिनके अगेंस्ट में आप हर वक्त खड़े रहते हो, पानी पी पी के कोसते हो, उन्होंने तुम्हें बचा दिया। नहीं तो सबके दाढ़ी होती आज, इतनी बड़ी दाढ़ी, समझ गए? जिन्होंने बचाया उन्हीं को पानी पी पी के कोसते हो। तो इसलिए आप तो क्या हो, आप खुद ही अपनी तरफ देख लो। जब अपनी तरफ देखोगे तो आत्मग्लानि से भर जाओगे। जिन्होंने आपको बचाया उन्हीं को पानी पी पी के कोसते हो। तो हिंदू राष्ट्र ऐसे कहीं कागजों में लिख के नहीं बनता है। हिंदू राष्ट्र, आपकी संख्या इतनी है, आप हिंदू राष्ट्र हो ही। एक बार आपको समझने की जरूरत है, जिस दिन आप समझ जाओगे आपका हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदू राष्ट्र है, बस आप उसको समझ नहीं रहे और लोगों के बहकावे में आके आप कट रहे हैं, बट रहे हैं। धर्मगुरु भी आपको बांट रहे हैं, तरह तरह के नामों पे चीट कर रहे हैं। राजनीतिक लोग भी आपको बांट रहे हैं, तरह तरह के फार्मूलों से आपको चीट कर रहे हैं। आपको तो कोई 2 रुपए की छूट दे दे तो 10-15 साल शासन कर ले। समझ गए कैसे हैं आप? कभी आपको ग्लानि नहीं होती अपने आप पे? आपको ये शरीर दिया है ना भगवान ने कमा के खाने के लिए। अरे मुफ्त का क्यों चाहिए आपको? जब मुफ्त का आप लोगे तो आपको यूज करेगा आदमी। मुफ्तखोरी की आदत छोड़ो, स्वाभिमान को बढ़ाओ, कर्तव्य पथ पे दृढ़ रहो, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका हिंदू राष्ट्र है ही आपकी समझ में आ जाएगा। और ये हरिकृष्ण तो आनंद की पाठशाला चलाता है, इसमें कर्तव्य पालन प्रथम है। कर्तव्य जो पालन करेगा उसका धर्म पालन हो गया, और जब धर्म पालन हो जाता है तो आनंद स्वतः स्फूर्त प्रकट हो जाता है। समझ गए? बिना कर्तव्य पालन किए हुए दूसरे के माल मारने से कभी आप आनंद में नहीं आ सकते। कि आपके देशों में तो जो है 1.5 अरब की आबादी है, उसमें 20-30 करोड़ आदमी तो परजीवी है, दूसरे के खून पे जीता है। ऐसे देश में रहते हो आप, इसलिए वो परजीवी आपको मूर्ख बनाते हैं और बात को समझने ही नहीं देते, तरह तरह के नामों पे आपको घुमाते हैं। तो ये हरिकृष्ण की आनंद की पाठशाला है, इससे जुड़ो। जुड़ोगे तो असलियत समझ में आ जाएगी, अपने आप को पहचानने लगोगे, अपनी स्थितियां परिस्थितियां पहचान में आ जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आनंद से भर जाओगे। आनंद से भर जाओगे तो बस मौज ही मौज आए और मौज में रहो। मतलब ये जीवन का लक्ष्य है कि जीवन में जीने में मौज आनी चाहिए। समझ गए? और ये मौज अरबपतियों को भी नहीं आ रही, न तुम्हारे साधुओं को आ रही है। समझ गए? न प्रधानमंत्री को आ रही है। सूखा सूखा सा है तुम्हारा प्रधानमंत्री, अंदर से डरे हुए रहते हैं प्रधानमंत्री। समझ गए? हम तो डरे हुए नहीं हैं, हम तो आनंद में रहते हैं। जैसी बाबा को रेल हो वैसी जेल, सच्ची कहते हैं, सुखी रहते हैं। समझ गए? हम पे कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए स्थितियों परिस्थितियों का आप पे कोई फर्क न रहे, ऐसी विधा आप पाओ। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा ये चैनल के और व्यूज बढ़ें, लोग और देखें और लाभ उठाएं, और इन लोगों से बचें जो आपको ठग रहे हैं। प्रणाम। बात इस तरह से आज की बात खत्म हुई।